हुड़दंग का जिम्मेदार? किन युवाओं ने क्यों किया संसद में हंगामा? भगत सिंह फैन क्लब से क्यों जुड़े थे ये युवा? देश की व्यवस्था से क्यों थे नाराज? संसद में इस कृत्य को अंजाम देकर क्या कहना चाहते थे ये युवा? नीलम आजाद ने सरकार को क्यों बताया तानाशाह? क्या बेरोजगारी के दंश ने इस हालात तक पहुंचा दिया है इन युवाओं को? कहीं कोई संगठन तो नहीं खड़ा हुआ है इन युवाओं के पीछे? संयुक्त किसान मोर्चा का नीलम आजाद के पक्ष में खड़े होने का क्या था मतलब? कहीं और बड़ी साजिश तो नहीं थी इन युवाओं की? आइए आपको बताते हैं कि ये युवा कौन कौन है और इनका क्या मकसद था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं सुम्बिका गुप्ता। जिस तरह से 6 युवाओं ने संसद में हुड़दंग मचाया, उसने न केवल सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी, बल्कि इस मामले से युवाओं के भ्रमित होने की बात भी सामने आई है। ये युवा भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े हैं और उनके क्रांतिकारियों विचारों से प्रभावित बताए जा रहे हैं। संसद में भी जिस तरह से उन्होंने पीले धुआं छोड़ा और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि यह विरोध प्रतीकात्मक था। युवाओं ने भगत सिंह से दिल्ली असेंबली में बम फोड़ने की घटना को भी इंगित किया। जिस तरह से मैसूर का मनोरंजन बी होने के बावजूद खेती कर रहा है, जिस तरह से नीलम आजाद सिविल सर्विस की तैयारी कर रही है, जिस तरह से अमोल शिंदे एक किसान का बेटा है और इन युवाओं ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि ये युवा बेरोजगार होने की वजह से भ्रमित हुए हैं। मतलब यदि इन्हें रोजगार मिल जाता तो शायद इस तरह का कदम ना उठाते। दरअसल संसद की सुरक्षा में बुधवार को हुई सेंधमारी की घटना में शामिल 6 में से 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। संसद में सेंधमारी करने वाले ये 6 लोग 1.5 साल से एक दूसरे को जानते थे। सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड हुए और संसद आने के पहले इन्होंने रेकी की थी। जो बातें सामने आई है उसके अनुसार सागर शर्मा, मनोरंजन डी, अमोल शिंदे, नीलम वर्माहस, ललित झा और विशाल ने इस घटना की प्लानिंग की थी। दिलचस्प ये है कि सभी आरोपी देश के अलग अलग कोने से हैं। रिक्शा ड्राइवर से लेकर इंजीनियर तक इस साजिश में शामिल हैं। अमोल शिंदे का परिवार मुंबई के पास लातूर जिले के जारी बुद्रुक में रहता है। उसके माता पिता खेती करते हैं और उन्हें बुधवार की घटना के बारे में तब पता चला जब पुलिस उनके घर पहुंची। अमोल ने 12वीं तक की पढ़ाई की है और फिलहाल बेरोजगार है। वह सेना में भर्ती होना चाहता था और बीते शनिवार को वह यह कहकर घर से निकला था कि दिल्ली पुलिस भर्ती के लिए जा रहा है। उसके माता पिता ने बताया कि तभी से उसका फोन स्विच ऑफ था। अमोल के घर वालों का कहना है कि नौकरी ना होने की वजह से वह काफी परेशान रहता था। गांव वालों ने भी बताया कि अमोल अनुसूचित जाति से है और उसके परिवार को सरकार की हाउसिंग स्कीम के तहत एक छोटा सा घर अलॉट है और अमोल का बड़ा भाई शहरों में चिनाई का काम करता है। दूसरी आरोपी नीलम आजाद हरियाणा के जिंद जिले के गाशो खुर्द गांव की रहने वाली है। शहीद आजम भगत सिंह से प्रभावित होकर वह खुद को नीलम आजाद बताती है। नीलम भी बेरोजगारी से परेशान है। उसने हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी क्लियर किया है, लेकिन अभी तक टीचर के तौर पर उसकी नौकरी नहीं लगी। नीलम आजाद किसान आंदोलन, महिला रेसलर्स के प्रोटेस्ट समेत विभिन्न विरोध प्रदर्शनों में भी शामिल रही है। नीलम ओबीसी कैटेगरी से है और उसको क्रांतिकारी लड़की के नाम से भी जाना जाता है। टेक की मान्यता 7 साल के लिए होती है, यानी अगर कोई यह परीक्षा पास कर लेता है तो उसके पास टीचर बनने के लिए 7 साल का समय होता है और नीलम के टेक की मान्यता इस साल खत्म हो रही है और उसकी उम्र 37 साल है। उसके परिवार का कहना है कि नीलम ने उन्हें नहीं बताया कि वह दिल्ली में है। तीसरा आरोपी सागर शर्मा रिक्शा ड्राइवर है और फ्रीडम फाइटर भगत सिंह एवं क्यूबा के चर्चित मंत्री चे गेवरा का फैन है। अपने सोशल मीडिया पर वह इन दोनों शख्सियतों के कोट्स पोस्ट करता रहता है। सागर की उम्र 28 साल है। वह संसद में विजिटर गैलरी से सदन में कूद गया और फिर पीले रंग का धुआं उड़ाया। वह लखनऊ के रामनगर के आलमबाग में का रहने वाला है। परिवार का कहना है कि वह यह बोलकर घर से निकला था कि वह दिल्ली प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने जा रहा है। सागर की मां का कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि कैसे बेटे को संसद का पास मिला। उनका कहना है कि सागर ने किसी गलत मकसद से ऐसा नहीं किया है। उसने 10वीं तक पढ़ाई की है और 2018 में वह बेंगलुरु में कांटे की मिल में काम करता था, लेकिन 2020 में कोरोना महामारी के दौरान वापस लौट आया और वह अब ई रिक्शा चलाता है। कर्नाटक के मैसूर में रहने वाला मनोरंजन डी कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर ग्रेजुएट है। संसद में धुआं फैलाने के लिए खेल मनोरंजन ने ही खेला था। मनोरंजन के घर
वालों का कहना है कि वह किताबों और घूमने का शौकीन है और उसका दिल बहुत अच्छा है। उन्होंने बताया कि मनोरंजन ने अपनी इच्छा से नौकरी नहीं की क्योंकि वह समाज के लिए काम करना चाहता था। कुछ समय के लिए उसने अपनी फैमिली बिजनेस के लिए काम किया था। स्थानीय पुलिस ने कहा कि हो सकता है कि फेसबुक पर भगत सिंह फैन पेज की वजह से इस साजिश का हिस्सा बना हो, इसलिए मैसूर से दिल्ली इस साजिश में शामिल होने के लिए चला गया। मनोरंजन ने सेंट स्टेफन कॉलेज और मरीम ललितप्पा हाई स्कूल से स्कूल की पढ़ाई की और बेंगलुरु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पुलिस ने बताया कि प्लानिंग के तहत सागर शर्मा और मनोरंजन डी शून्यकाल के दौरान दर्शक दीर्घा से लोकसभा के कक्ष में कूद गए और उन्होंने केन से पीली गैस उड़ाते हुए नारेबाजी की। वहीं पांचवें आरोपी विशाल को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। संसद पहुंचने से पहले ये चारों विशाल के घर पर ही रुके थे। छठा आरोपी ललित अभी फरार है। तो आज की हमारी इस खबर में बस इतना ही। इसी के साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।